आज दो स्वमान हैं। पहला स्वमान है मैं खिला हुआ गुलाब का फूल हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो खिला हुआ गुलाब का फूल अपने सामने इमर्ज करो। कैसे इसका स्वमान हम इस गुलाब के फूल के, और वो भी खिले हुए गुलाब के फूल के, हम कैसे स्वमान धारी बने। उसके लिए उस गुलाब के फूल को क्या करना है, अपने सामने से इमर्ज करो। तुम्हारे सामने किसका फूल प्रकट हुआ है? गुलाब का फूल। अब गुलाब का फूल की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, गुलाब की फूल की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, या मेरी दृष्टि गुलाब के फूल पर पड़ी। अब फूल मुझसे क्या कह रहा है? फूल के चारों तरफ का वातावरण क्या है? जब फूल पर मैंने चिंतन किया तो वो फूल अपने आप में एक अखंड महादानी है। फूल अपने आप में अखंड महायोगी है। फूल अपने आप में अखंड निर्विघ्न है। कैसे? ऊपर जो फूल खिल रहा है वो उसकी सुंदरता, उसकी महक, चाहे से प्रकृति के कितने भी थपेड़े आ रहे हों, चाहे कितनी भी गर्म हवाएं हों, चाहे कुछ भी हो, चाहे लू हो, चाहे कुछ भी, चाहे तेज आंधी, चाहे तूफान हो, लेकिन वो हमेशा फूल हमें क्या दे रहा है? खुशबू को प्रदान कर रहा है, अपनी सुंदरता को बखेर रहा है। वो अखंड महादानी है। वो हमेशा अपनी विशेषता को क्या कर रहा है? वो दान कर रहा है। और वो भी कैसा? जब तक है तब तक अखंड महादान कर रहा है। दूसरा, वो उसका जीवन कांटों में है। उसके चारों तरफ क्या है? कांटे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में वो विचलित नहीं है। फिर भी सभी को क्या दे रहा है? मन को खींच रहा है, सभी के आंखों को सुकून दे रहा है। इसीलिए वो उसका जीवन अखंड निर्विघ्न है। वो कितनी भी प्रॉब्लम है उसके चारों तरफ वातावरण में, लेकिन वो निर्विघ्न है। वो हवा आ रही है तो इस तरह से वो हिल रहा है। तो अखंड महादानी हो गया, अखंड निर्विघ्न हो गया, और अखंड योगी। तटस्थ है, वो अपने आप में कैसा है? तटस्थ है। वो सदा दे ही रहा है, चाहे प्रकृति की कितना भी बड़ा उसके ऊपर प्रकोप आ रहा हो, लेकिन वो जैसे योगी अपने जीवन में अपने आप में स्थिर है, ऐसे ही खिला हुआ गुलाब अपने आप में स्थिर है। ऐसे ही मुझ आत्मा को उस खिला हुआ गुलाब का फूल मेरा जीवन होना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान, और शिव बाबा कौन है? सर्वशक्तिवान है। और सर्वशक्तिवान ने आपको कौन सी उपाधि दी है? मास्टर सर्वशक्तिवान, कि उसके पास जो भी शक्तियाँ हैं उसने तुम्हें सौंप दी है। और सौंप करके आपने तुम्हें कौन सी उपाधि दी है? तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। उसमें और आप में कितना अंतर है? मैंने एक दिन चर्चा भी की थी कि जैसे कि पेपर, जैसे कि ये कागज़ है, ये कागज़ के ऊपर आसिफ बाबा है और उसके नीचे मेरा सिर है, और दोनों में बहुत ही रिंचक भी वो है, डिफरेंस है। क्योंकि उसकी प्रेरणाएं आपको मिल रही हैं, आप उसका एक साकार रूप हो। वो निराकार रूप है, आप उसका साकार रूप हो। इसीलिए तो उसने तुम्हें मास्टर सर्वशक्तिवान कहा। तो मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान से असीम शक्तियाँ महसूस हो रही हैं। मेरे से शक्तियाँ निकल करके इस संसार में फैल रही हैं।
मैं औरों को भी शुभ भावनाएं और शुभ कामनाओं से उनकी मनोवृत्तियों को चेंज करता चला जा रहा हूँ। ऐसे वाइब्रेशंस मेरे साथ निकल रही हैं। मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, जो परमात्मा ज्ञान का सागर है, और मैं उस ज्ञान के सागर से ज्ञान की शक्ति लेकर के, गुणों की शक्तियाँ लेकर के, खजाने लेकर के, बाबा ने न जाने कितने हम बच्चों को खजाने भी दिए हैं, शक्तियाँ दी हैं, उन सब का मैं क्या कर रही हूँ, सदुपयोग कर रही हूँ। उस धर्म की स्थापना में निमित्त बन करके हर शक्ति को जहाँ पर जैसे भी जिस विधि से यूज करना भगवान ने मुझे सिखाया है, क्योंकि मैं कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। उस शक्ति को वहाँ अप्लाई करके, जैसे कि किसी हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और उस क्वेश्चन को हल करते हैं, तो मैं भी उस शक्ति को वहाँ प्रयोग करके और उस आत्मा को, अनेकानेक आत्माओं को लिए मैं जियादान बन रहा हूँ, जियादान का कार्य कर रहा हूँ। ज्ञान का अमृत देता हुआ अनेक आत्माओं के लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देता हुआ मैं अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ता चला जाऊँगा। अच्छा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ओम शांति।